अरे सर, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, टेस्ट में चीटिंग करेंगे। जा रहे विजय, पीछे जाके बैठ। तुमने अच्छा नहीं किया उसे पीछे बिठा के, ये बहुत गलत बात है। अरे सिमरन, चीटिंग कर रही हो? नो सर, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। हप। ये सर की भी 12 बजे तो इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सर ने डांटा ना? इधर आओ। तुम्हें पता है, अगर अपन सर की गाड़ी साफ करेंगे ना तो सर अपने को टेस्ट में फुल मार्क्स देंगे। ए चल, अपन दोनों चलते, फुल मार्क्स मिलेंगे अपन तो, मजा आएगा। ए नीचे से भी साफ कर। हाँ, ये हम मिलेंगे फुल मार्क्स। सर इसमें तो पीयूष आपकी गाड़ी से पता नहीं क्या करी, जल्दी चलो। साले क्या कर रही है? हाँ, मेरी गाड़ी पंचर कर दी, तुम्हारी तो। तेरा जोड़ीदार तो भाग्य, अब तू पंचर की दुकान तक धक्का लगा, खुद धक्का लो ना। अबे धक्का लगा रही है कि नहीं? लगा रही हूँ। कैसे धक्का लगा रहे हैं? ये रही सर की गाड़ी। इसकी हवा निकाल देते। अब मजा आएगा। पंचर की दुकान आ गई। अरे आएगी तो मैं बता दूंगा ना, तू धक्का लगाना। टन ये क्या रखा है? कितना चमक रहा है। ये तो अलादीन का चिराग लगता है। ट्राई करके देखती हूँ। हाँ सच में जिले क्या? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी पहली विश होगी। देखो कितनी गर्मी है, एक छाता ला दो। तुम्हारी पहली विश पूरी हुई। हाँ ये तो सच में काम करता है। पर मैंने मेरी एक विश इतनी छोटी चीज में क्यों वेस्ट कर दी? कमाल का चिराग मिल गया। मैं दूसरी विश बहुत अच्छी मांगने वाली हूँ। होमवर्क निकालो अपना। काश मेरा होमवर्क हो जाता। तुम्हारी दूसरी विश नहीं ये मेरी विश नहीं है। पूरी हुई। इतनी छोटी विश नहीं। यार मेरे पास तो बस एक ही विश बची है, कुछ बड़ा सोचना होगा। पीयूष तेरी एक विश पूरी होती तो क्या मांगता? अबे मैं तो विमल मांगता। अरे यार इन सबकी सोच छोटी है। सर से पूछती हूँ। सर अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? स्कूल के प्रिंसिपल को निकाल दो और मेरे को प्रिंसिपल बना दो स्कूल का। अरे रहने दो सर आप। माली भैया अगर आपकी एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? ये रोज का 150 रुपया मिल जाता तो मजा आ जाता। वो क्यों? रोज रात में एक तवा पीऊंगा और मौज में काटूंगा रात। इतनी घटिया सोचे इनकी। कोई भी काम का नहीं यहाँ पे। इस स्कूल में तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी तीसरी विश पूरी हुई। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या, गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। पता नहीं तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है, मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अब वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ले तू आइसक्रीम खा। है ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अब क्या करूँ? हाँ तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतनी डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये 1 नंबर की झूठी है, ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है।
कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच ही नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखा हो। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊँ। सिमरन मैंने ये तुमसे 5,000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ, मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ हाँ। अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है, और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन, विजय, वो मैं जाऊँ? हाँ हाँ सॉरी। बच्चों इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो तब टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल, मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए यस और नो कमेंट करें। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है जाओ। थैंक यू भाई। सर इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार मैं एंट्री कैसे करूँ, मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बैच छिन जाएगा। सर ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या, मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा जानने के लिए कमेंट
विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर, विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर, हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर, इस बार जाने दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन, ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग पर गई। वो तो मेरे पास है। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादुई कैंडी, जिसे भी खिलाओगे वो रोबोट बन जाएगा। विजय पे ट्राई करती हूँ। विजय ये लो कैंडी खाओ। कैंडी? हाँ, ये तो सही में रोबोट बन गया। आई एम रोबो। मुझे कुछ करके दिखाओ। ओके। हाँ, कैसी मुंडी घुमा रहा है? मतलब ये सही में रोबोट है। चलो रोबो, इस हैंडपंप में से मुझे पानी दो। हाँ, चलो हैंडपंप में उखाड़ दिया। अब इसका क्या करूं? फेंक दो। हाँ, तेरी तो। अरे ये तो इधर ही आ रहे, भागो। साले अभी बताता हूँ देखो। हाँ, आसमान में ही बुझा दिया। इसमें तो बहुत ताकत है। चलो रोबोट, स्कूल चलते हैं। कमाल का रोबो मिल गया। मजा आएगा सिमरन। भूत, इसने तो डरा ही दिया। हेलो। बड़ा है, मुझे डराएगा। सर ये सम बता मैं दो। तुम्हें कल बता दूं बेटा। जब कुछ आता ही नहीं है तो निकलो यहाँ से। इन दोनों ने सर से बदतमीजी की। रोबो इनको सबक सिखाओ। ओके। हाँ, चक्री की तरह घुमा दिया। वाओ, ये रोबो तो कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत भारी है, कैसे उठाऊं? इतनी सी बात रोबो। ओके ये लो। वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ, फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा, इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। विजय, आज के बाद तुम सही में स्कूल नहीं आओगे? हाँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़े स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। तुझे हमारी याद नहीं आएगी? अब तुम गरीबों को याद करूंगा क्या? इसे देख के खुश हो जाएगा। विजय, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। इतना सस्ता गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन विजय तो मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट ला पाई हूँ। तुम्हारा दिया हुआ हर गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती होता है। विजय कहाँ जा रहे हो? लंच नहीं करना? सर, मैं लंच लाना भूल गया। विजय, तुम हमारे साथ लंच कर लो। मेरा बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, मैं तुम गरीबों के साथ लंच क्यों करूंगा? आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। विजय क्या हो गया? अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सर, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त मुझे याद करते रहे।